दोस्तों आजकल एक मैसेज सभी गेस्ट टीचर्स ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में डॉक्टर गोविंद एंड टीम की तरफ से बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये मैसेज आप लोगों के पास भी आया होगा, वीडियो फॉर्मेट में होगा या टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा या कोई पोस्ट के तौर पे आया होगा। एंड अभी तक एटलीस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी कि गेस्ट टीचर से पैसों की डिमांड की जा रही है उस वीडियो या पोस्ट के माध्यम से। एक्चुअली इसे पैसों की डिमांड न कह के इसे सहयोग राशि का नाम दिया गया है। सबसे बड़ा डाउट सवाल यही है आप लोगों के मन में भी कि पैसे दें या ना दें। कंफ्यूज हो रहे होंगे आखिर पैसे कितने दें। सबसे बड़ा डाउट ये भी है कि भाई कितने दें, क्योंकि उस वीडियो या टेक्स्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कितने पैसे देने चाहिए। तीसरा डाउट ये है कि भाई जो पैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जो पैसे इकट्ठा करेंगे, वो क्या गारंटी है कि वो पैसे सही दिशा में या सही जगह लगेंगे, है ना। क्योंकि भाई मेहनत की कमाई है ना, एक एक पैसा जो है पाई इकट्ठा करके अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं और उन पैसों का दुरुपयोग हो जाए तो बहुत बड़ा दुख होता है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न वाला जो माहौल है वो क्यों बना हुआ है एक्चुअल में, देखो गेस्ट टीचर्स, हर एक गेस्ट टीचर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर एक और ग्रुप जो कि पैसे ना देने की डिमांड करता है और बहुत सारे नेगेटिविटी जो फैलती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भाई माइंड में एक क्लिक तो होता ही है कि भाई ऑलरेडी इतने सारे पैसे तो पहले से खाए हुए, अब हम और दे दें तो यार क्यों दें हम पैसे, जब पहले से बहुत सारे पैसे लोगों के खाए गए हैं तो अब हम क्यों दें। छोटा सा मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँगा। हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, आप पालिका गए, सरोजनी नगर गए, किसी मॉल में गए, तो जेब से 500-1000 रुपये कहाँ चले गए उसका पता ही नहीं चलता। मतलब कई बार तो आप 500-1000 रुपये खर्च करने में प्राउड सा फील करते हैं, चलिए यार मॉल गए, हम खा पी के आ गए, हम कहीं घूमने फिरने गए, खर्चा हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इतना सोचना क्यों। दूसरा आप ये भी सोचते होंगे कई बार कि भाई हम तो ठीक है घूमे फिरे, खाया पिया, हमने खाया तो मैं तसल्ली है कि हमने खाया, तो हम किसी को क्यों दें। और भाई ऐसे बंदे को जिस पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। एक्चुअली इल्ज़ाम क्या आपने लगाया है डायरेक्ट, क्या जो इल्ज़ाम लगते हैं वो आप उसे वेरीफाई कर पाए, क्या आपको ये लगता है कि हाँ भाई ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है। देखिए पर्सनली अगर वो आपके साथ हुआ है, वो धोखा आपके साथ हुआ है तो आप सोचें, लेकिन आपने किसी से सुना कि भाई वो पैसा खाता है तो ये आपकी नासमझी होगी कि आप दूसरे के कहने पर जल्दी बिलीव कर रहे हैं। दूसरी बात, कोरोना टाइम में भी एक दिन की सैलरी गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट की थी, जिससे कि गवर्नमेंट जो ज़रूरतमंद तो हैं उनको मतलब उनका काम चला सके। कई बार गेस्ट टीचर्स स्कूलों में बच्चों को ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोई भाई इस तरह की नीडी बच्चा होता है तो गेस्ट टीचर्स हेल्प करने में भी प्राउड फील करता है और बच्चों को भी सहयोग कर देता, सपोर्ट कर देता है। तो बात यहाँ पर यही आती है कि जब हम खाने पीने में इतना नहीं सोचते हैं, जब हम घूमने फिरने में 500-1000 रुपये की परवाह नहीं करते हैं, जब हम एक दिन की सैलरी भी दे देते हैं गवर्नमेंट को, परवाह नहीं करते हैं, जब हम आपके स्कूलों में कोई नीडी बच्चा होता है उसकी हेल्प करने में 1000-500 रुपये की आप चिंता नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो पैसा आप पर लग रहा है, जब वो पैसा आपके लिए लगाया जा रहा है, आपके लिए मांगा जा रहा है, तो वहाँ पर इतना बड़ा सवाल या डाउट क्यों। अभी पीछे मैं कुछ दिन पहले की बात बताऊँगा जहाँ पर अशोक अग्रवाल जी जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में 26,000 के करीब जो पोस्ट हैं वो खाली है, तो जल्दी उन्हें फिल किया जाए। कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार, दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट से भाई रिटर्न में मांगा है कि भैया बताइए आपके स्कूलों में टोटल कितनी पोस्ट खाली है, क्योंकि अशोक अग्रवाल ने तो 26,000 की बात की गई थी, तो भैया एक तरह से कन्फर्मेशन तो करें
एजुकेशन डिपार्टमेंट बताए वे टीजीटी के कितने खाली है, पीजीटी के, प्राइमरी के वगैरह वगैरह। तो आपने बीते कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट देखा होगा जिसमें दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई हमारे पास 26,000 नहीं है बल्कि मात्र 4,000 है। वो 4,000 में उन्होंने गेस्ट टीचर्स को अलग कर दिया, यानी कि जो गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो खाली नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है जब दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या दिल्ली सरकार हो, उन्होंने गेस्ट टीचर्स को पोस्ट पर फिक्स माना है। तो ये बहुत अच्छी पहल है गेस्ट टीचर्स के लिए। और यहाँ पर कहते हैं ना कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोर्ट को कह दिया कि भैया जो गेस्ट टीचर है वो वर्किंग हैं, वो खाली नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर एक चोट और लग जाए, अगर एक और ऐसा केस डाला जाए कि भाई गेस्ट टीचर्स को रेगुलर किया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो अब दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट उसे नकार नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी वही चीज़ तो कोर्ट को कह चुके हैं। अब सीरियस मुद्दे पे आइए, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ऑप्शन 2 है, या तो इतना स्ट्रांगली धरना कर पाए कि सरकार हिल जाए, और वो स्ट्रांगली का मतलब एक दिन का नहीं होता, वो स्ट्रांग का मतलब कुछ घंटों का प्रोटेस्ट नहीं होता। वो स्ट्रांगली का मतलब यही होता है कि उसे दिन रात कंटिन्यू करना, उसे बड़ी भीड़ के साथ कंटिन्यू करना, और ज़रूरत पड़े तो आमरण अनशन या अपने घर परिवार के साथ बैठना, तो पक्का है कि गेस्ट टीचर्स का काम बन जाएगा। अब अगर गेस्ट टीचर्स यहाँ पर ये नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कोर्ट का। और ऑलरेडी लोगों ने 15-15 हज़ार रुपये डॉक्टर गोविंद और टीम को दिए हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा केस हाई कोर्ट में गेस्ट टीचर्स के लिए चल रहा है जो कि रेगुलराइजेशन के लिए है। अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि भाई इतने पैसे ऑलरेडी दे रखे हैं तो फिर क्यों दें। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो ये बातें आ रही है कि भाई इतने पैसे खा गए हैं, इतने पैसे डकार गया है, इतने पैसे घोटाला हो गया है, तो क्या वो पैसे आपने दिए हैं? क्या आपको लगता है कि उन पैसों को डकारा गया है? क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स से मैंने भी पर्सनली बात की है और उन्होंने कहा कि यस हमने 15,000 दिए हैं, और वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई जब देने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, लेने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, तो यार थर्ड पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। यहाँ पर हर एक गेस्ट टीचर्स को 1,500 रुपये का कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी केस चल रहा है उसको एक सही दिशा मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बनेगा, और एटलीस्ट ये तो रहेगा कि यार सारे के सारे गेस्ट टीचर्स उस केस को सपोर्ट करते हैं। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा ही, आज अशोक अग्रवाल जी गेस्ट टीचर्स के पक्ष में क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि गेस्ट टीचर्स का जो मैटर है वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो जब स्ट्रॉन्ग, पहले तो बहुत नेगेटिविटी चलती थी अशोक अग्रवाल जी के माध्यम से, और आज वो पॉजिटिव बातें करते हैं, तो इसका मतलब पक्का जो है परमानेंट होने के चांसेस हैं। और ऑलरेडी केस चल रहा है, तो उस चलने वाले केस में कोई कमजोरी ना आए, उसमें कोई कमी ना आए। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी आप ये समझे कि जो कंट्रीब्यूशन है 500,000 रुपये का, वो वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। अगर वो फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भैया हाँ मेरे साथ हुआ है और मैंने इतने रुपए दिए। साथ में अगर आपने 15,000 रुपये या किसी तौर पे पैसे दिए हैं और आपको कोई एतराज़ नहीं है, आपको लगता है कि पैसे सही दिशा में जा रहे हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जो देखने वाले कमेंट देखने वाले होते हैं ना, उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अगर आप पॉजिटिविटी तरीके से कोई बात को रखते हैं। यस, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो स्कूलों में जो मीटिंगें वगैरह हुई हैं पैसों के लिए, वो दोबारा से मीटिंग करें। हर एक गेस्ट टीचर्स एटलीस्ट 500 रुपये तो दे सकता है, और कुछ भी नहीं हो तो ये समझें कि आपने ये डोनेशन कर दिया है, आपने ये खाने पीने में उड़ा दिया है। और अगर होता है तो बहुत कमाल का हो जाएगा, बहुत अच्छी पहल रहेगी और एक अच्छे भविष्य की नींव आप रख सकते हैं। बाकी देखिए केस में दम है,
ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। अगली अपडेट सारी अगर आपको लगातार मिलती रहेगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जय हिंद।